स्टूडेंट्स, होप्स आर डूइंग वेल। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं आपकी एलएमएस की एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी हैं और डेली बेस आप जो है वो आपके क्विजेज, जीडीपीज और सारी चीज़ों को आपने देखना होगा और डेली आपको कनेक्ट रहना होगा एलएमएस के साथ। आपको ये अपनी एक्टिविटीज़ को मिस नहीं करना। उससे पहले अगर मैं हाईलाइट करती चलूँ, अगर आपको किसी भी असाइनमेंट की नीड हो, आपको सारे के सारे असाइनमेंट सोल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। फर्दर मोड अगर किसी स्टूडेंट को अपना पेड सोल्यूशन बनवाना है तो वो बनवा सकते हैं, जिसमें आपको अफोर्डेबल प्राइस में आपके असाइनमेंट सोल्यूशंस जो है वो मिल जाएंगे। आप हमारी टीम से इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अदर देन ये चीज़ के जिसमें आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी उसमें ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, उर्दू के हो, अकाउंटिंग के हो सारे, और आल्सो अवेलेबल आप प्रोजेक्ट्स भी जो है वो करवा सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑथेंटिक एंड अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह। और प्रोजेक्ट्स आपको कौन से मिल रहे हैं, जिसमें आपको इंग्लिश का, मैथ का प्रोजेक्ट, थीसिस, इंटर्नशिप्स, रिपोर्ट्स, ये सब कुछ आपको ऑथेंटिक वर्क मिलेगा। सो कम टू द पॉइंट, अगर हम बात करें अपनी असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट हमारी ये है। इसकी हम पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में आपको ड्यू डेट से पहले अपने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है, ठीक है। करप्ट फाइल आपको सबमिट नहीं करनी, ठीक है। आपको इंटरनेट की किसी भी स्टूडेंट अपने फ्रेंड की असाइनमेंट जो है वो फुली कॉपी करके जो है वो सबमिट नहीं करनी, नहीं तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और उसके अलावा असाइनमेंट जो है वो आपने .cpp फॉर्मेट में करनी है और अदर देन किसी फॉर्मेट में आपको अपनी फाइल सबमिट नहीं करनी। उसके लिए जो आपको टूल रेकमेंड किया गया वो डेफ C++ है, ठीक है। और अगर हम इसमें ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स कौन सी हैं, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, डाटा टाइप्स, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स यूज हो रही हैं। सेकेंड, हम नीचे आ जाएं तो असाइनमेंट सबमिशन की जो इंस्ट्रक्शंस दोबारा से वो बता रहे हैं कि आपको .cpp फॉर्मेट में ही अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। अदर देन डॉक्यूमेंट्स जो है, सॉरी फॉर्मेट्स जो है वो इमेज है, पीडीएफ है, डॉक है, डॉक्स है, रार, जिप, ये वाली फाइल्स में आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट नहीं करना। सेकेंडली, अगर हम बात करें अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर हम इसको बयान करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है C++ का, उसमें आपको अपनी VU स्टूडेंट आईडी और नेम, और इसको आपने अपने 5 डिजिट्स को अपनी आईडी के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हुए आपने अपना कोड लिखना है। नीचे अगर हम स्टेप्स की बात कर लें तो स्टेप्स में फर्स्ट जो स्टेप बता रहे हैं उसमें आपको बताया जा रहा है कि आपको फुल नेम, VU स्टूडेंट आईडी, ये डेमो के तौर पर आपको एक आईडी दी गई है, ठीक है। आपने इस आईडी को अपने प्रोग्राम में डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम स्टेप 2 की बात करें, हम तो उसमें आपको जो अपने डिजिट एक्सट्रैक्ट करने हैं उसमें आपको 5 डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना है न्यूमेरिकली। जैसा कि आपको यहाँ पे वो एग्जांपल के तौर पर एक्सट्रैक्ट करके दिखा रहे हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 9th एंड 10th, लेफ्ट टू राइट। मतलब आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं अपनी आईडी, जो मतलब आपकी अपनी आईडी है ना, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आपकी व्यू की जो आईडी है, उसमें आपने न्यूमेरिकली अपने डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। आपने याद रखना है कि अपनी आईडी आपने लगानी है और किसी की आईडी यूज नहीं करनी, और ना ही ये जो सिर्फ आपको डेमो के तौर पर आपको आईडी दी गई है। अच्छा, स्टेप 3 में अब वो आपको बताया जा रहा है कि आपने जो एक्सट्रैक्ट डिजिट किए और एक्सट्रैक्ट डिजिट के साथ जो आपने अपनी परसेंटेजेस निकालनी है सब्जेक्ट्स की, उसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, प्रोग्रामिंग है, इस्लामिक स्टडीज है। टोटल जो आपने परसेंटेजेस निकालनी, उसके लिए टोटल आपको 10 रिक्वायर्ड है। इसके साथ आपको 10 के साथ जो है परसेंटेज अपनी निकालनी है। कैलकुलेशन की बात करें हम, तो आपको अपनी जो क्लास अटेंडेंट है उसको आपने डिवाइड करना है 10 के साथ, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आपको डिजिट दिए 7 वाला, ठीक है। आपने अगर 7 डिजिट की आप इस फॉर्मूले के जरिए कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी 70% टोटल बनेगी। उसके बाद स्टेप 5 में वो आपको डिटरमाइन कर रहे हैं कि आपकी कौन सी परसेंटेज पे क्लियर्ड होगा, किस पे आपको वार्निंग होगी और किस परसेंटेज पे आपको डिटेन्ड होगा, ये बताया गया है। 6 स्टेप में आपको बताया जा रहा है कि आपकी आउटपुट फाइनल क्या आएगी। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए फाइनल आउटपुट आपकी ये आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ तो आपको वो सिलेबस बताया जा रहा है कि आपके कितने टॉपिक्स में से ये असाइनमेंट को इंक्लूड करके जो है वो इन टॉपिक्स में से ना आपकी असाइनमेंट जो है वो आई है। मतलब 1 to 9 लेक्चर्स जो थे आपके
उसमें से असाइनमेंट आपको दी गई है उन टॉपिक्स में से। अब एक नोट और नीचे है कि आपको प्रिंट एफ और स्कैन एफ को यूज नहीं करना। अगर आप अपने स्कैन एफ प्रिंट एफ को यूज करते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे, 0 तो नहीं आएंगे लेकिन डिडक्ट होंगे, और डायरेक्ट उन्होंने जो डिडक्ट करने हैं वो 10 नंबर ही है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। अब इस पे आप देख रहे होंगे कि आपको किस किस स्टेप से अपने प्रोग्राम को करना है। जो स्टेप्स आपको अपने असाइनमेंट में बताए गए हैं, ये वाले स्टेप्स जिस तरह से गाइड किया गया, इन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली आपको अपना प्रोग्राम लिखना है, और ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होगे, पहले आपका नेम है, उसके बाद आपने अपनी आईडी को मेंशन करना है, उसके बाद आपने अपनी आईडी को न्यूमेरिकली एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेप्स सेम एज इट इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने अपनी असाइनमेंट को करना है। ये सारा आपका कोड है, इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपकी सारी असाइनमेंट जो है वो होनी चाहिए। अगर हम बात करें अब फाइनल आउटपुट की, तो आपकी जो फाइनल आउटपुट है वो ये है। फाइनल आउटपुट वही आ रही है जो सर ने वहां पे दिखाई थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप 6 में आप सर ने जो आउटपुट दिखाई है ना, ये एज इट वही आउटपुट हमारी भी आ रही है, ठीक है। ये वाली, ये आउटपुट आपकी आनी चाहिए, एज इट आउटपुट आनी चाहिए जो सर ने आउटपुट दिखाई है। उसके बाद अगर थोड़ी सी बात हम करें कि डेफ पे फाइल कैसे बनाते हैं, तो आपने यहाँ पे जाना है और फाइल पे जाके न्यू पे, और न्यू पे जाना है। न्यू से आपने अपनी ये जो ऑप्शन आ रहा है सोर्स फाइल का, आपने यहाँ से अपनी फाइल बना लेनी है, यहाँ से आपकी न्यू फाइल बन जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारा प्रोसेस समझ आया होगा असाइनमेंट का, और किसी भी किस्म की नीड हो आप जो है वो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दरली अगर आपको किसी चीज़ की, किसी स्टेप की या असाइनमेंट में किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप इजीली पूछ सकते हैं। और अगर आपको पेड असाइनमेंट सॉल्यूशंस चाहिए तो आप किसी भी वक्त हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले कांटेक्ट करते हैं तो आपको अफोर्डेबली प्राइजेस में आपको असाइनमेंट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ड्यू डेट से पहले कांटेक्ट करते हैं या आखिरी तारीख हो तब आप जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको फिर ज़्यादा ऑब्वियसली ज़्यादा पैसों में ये काम मिलेगा। तो बट आप अगर यहाँ से भी कोड अगर देख लें और कोड को देख के अगर आपको समझ आता है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप, तो स्टॉप करके आप ये सारा अपना असाइनमेंट में बना सकते हैं इजीली खुद भी। क्या मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, आपको इंशाल्लाह इस चैनल पे सब असाइनमेंट्स के सोल्यूशन मिलेंगे फर्दरली इंशाल्लाह साथ साथ में अपलोड होते जाएंगे। कनेक्ट रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट्स और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो के अपडेट्स मिलती जाए कि ये इस न्यू वीडियो की इस असाइनमेंट का सोल्यूशन आ चुका है। अब क्या, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मिलते एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।